प्रिय भाइयों और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल जस्टिस फॉर यू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की, जो भारत के हर नागरिक के लिए शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों में एक समान कानून की बात करता है। अभी तक अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूसीसी का मकसद इन सबको एक साझा कानून में लाना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को यूसीसी लागू करने का निर्देश है, लेकिन यह दशकों तक सिर्फ एक सपना ही रहा। 2024 में उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया, जिससे देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ राज्य आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो कई इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य। समर्थकों का कहना है कि जब आपराधिक मामलों में एक कानून है, तो व्यक्तिगत मामलों में क्यों नहीं। विरोधियों को डर है कि यह उनकी धार्मिक पहचान पर हमला है। सवाल है, क्या एक देश, एक कानून भारत की विविधता में फिट बैठता है, या यह बहुसंख्यक मान्यताओं को थोपने का जरिया बन जाएगा? उत्तराखंड का मॉडल अब पूरे देश के लिए एक प्रयोगशाला है। यूसीसी के विरोध की सबसे बड़ी आवाज धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों से आती है। उन्हें डर है कि उनके पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जनजातीय समुदायों की भी चिंता है, उनके रीति रिवाज, जमीन और विरासत के पारंपरिक नियम यूसीसी से मिट सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे नागालैंड और मिजोरम मांग कर रहे हैं कि उनके पारंपरिक कानूनों को यूसीसी से छूट मिले। एक और मुद्दा है राज्यों की स्वायत्तता। कई राज्य मानते हैं कि केंद्र सरकार यूसीसी के जरिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है। उनका तर्क है कि हर राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक हकीकत अलग है, इसलिए फैसला राज्यों को करना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि यूसीसी का मुद्दा कानून सुधार से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा है, जिससे ध्रुवीकरण और चुनावी लाभ उठाया जा रहा है। नतीजा, यूसीसी अब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। यूसीसी को अक्सर जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या यह सच है? आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 पर आ गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। सभी धर्मों में मुसलमानों सहित प्रजनन दर में गिरावट आई है। बहुविवाह अब बेहद कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास से जुड़ी है, न कि सिर्फ कानून से, जैसे जैसे लड़कियां मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूसीसी का मकसद इन सबको एक साझा कानून में लाना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को यूसीसी लागू करने का निर्देश है, लेकिन यह दशकों तक सिर्फ एक सपना ही रहा। 2024 में उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया, जिससे देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ राज्य आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो कई इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य। समर्थकों का कहना है कि जब आपराधिक मामलों में एक कानून है, तो व्यक्तिगत मामलों में क्यों नहीं। विरोधियों को डर है कि यह उनकी धार्मिक पहचान पर हमला है। सवाल है, क्या एक देश, एक कानून भारत की विविधता में फिट बैठता है, या यह बहुसंख्यक मान्यताओं को थोपने का जरिया बन जाएगा? उत्तराखंड का मॉडल अब पूरे देश के लिए एक प्रयोगशाला है। यूसीसी के विरोध की सबसे बड़ी आवाज धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों से आती है। उन्हें डर है कि उनके पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जनजातीय समुदायों की भी चिंता है, उनके रीति रिवाज, जमीन और विरासत के पारंपरिक नियम यूसीसी से मिट सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे नागालैंड और मिजोरम मांग कर रहे हैं कि उनके पारंपरिक कानूनों को यूसीसी से छूट मिले। एक और मुद्दा है राज्यों की स्वायत्तता। कई राज्य मानते हैं कि केंद्र सरकार यूसीसी के जरिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है। उनका तर्क है कि हर राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक हकीकत अलग है, इसलिए फैसला राज्यों को करना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि यूसीसी का मुद्दा कानून सुधार से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा है, जिससे ध्रुवीकरण और चुनावी लाभ उठाया जा रहा है। नतीजा, यूसीसी अब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। यूसीसी को अक्सर जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या यह सच है? आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 पर आ गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। सभी धर्मों में मुसलमानों सहित प्रजनन दर में गिरावट आई है। बहुविवाह अब बेहद कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास से जुड़ी है, न कि सिर्फ कानून से, जैसे जैसे लड़कियों की शिक्षा बढ़ी, शादी की उम्र बढ़ी और परिवार छोटे हुए। यूसीसी का असली मकसद लैंगिक समानता और न्याय होना चाहिए, न कि जनसंख्या नियंत्रण। इसलिए यूसीसी को जनसंख्या के जादुई समाधान के रूप में देखना एक सरलीकरण है। कानून बनाना आसान है, लेकिन समाज में बदलाव लाना मुश्किल।
बाल विवाह निषेध अधिनियम इसका उदाहरण है। कानून के बावजूद बाल विवाह आज भी होते हैं। लोग अक्सर कानून से ज्यादा अपनी परंपराओं को मानते हैं। यूसीसी के सामने भी यही चुनौती है, खासकर उन समुदायों में जहां परंपराएं या मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूसीसी का मकसद इन सबको एक साझा कानून में लाना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को यूसीसी लागू करने का निर्देश है, लेकिन यह दशकों तक सिर्फ एक सपना ही रहा। 2024 में उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया, जिससे देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ राज्य आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो कई इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य। समर्थकों का कहना है कि जब आपराधिक मामलों में एक कानून है, तो व्यक्तिगत मामलों में क्यों नहीं। विरोधियों को डर है कि यह उनकी धार्मिक पहचान पर हमला है। सवाल है, क्या एक देश, एक कानून भारत की विविधता में फिट बैठता है, या यह बहुसंख्यक मान्यताओं को थोपने का जरिया बन जाएगा। उत्तराखंड का मॉडल अब पूरे देश के लिए एक प्रयोगशाला है। यूसीसी के विरोध की सबसे बड़ी आवाज धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों से आती है। उन्हें डर है कि उनके पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जनजातीय समुदायों की भी चिंता है, उनके रीति रिवाज, जमीन और विरासत के पारंपरिक नियम यूसीसी से मिट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करें, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। क्या आपको लगता है कि यूसीसी सच में भारत की पॉपुलेशन स्टोरी को बदलेगा? ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।